तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल एग्ज़ाम फाइंडर में। तो दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग ट्रिगो का लगभग क्लास नंबर 4 पढ़े थे, ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट वगैरह कम्प्लीमेंट्री एंगल का देखे थे और उसी क्लास को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें और दोस्त यार में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक भी थोड़ा कर दिया करो यार, ठीक है। तो आज हम लोग उसी क्लास को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो क्या, ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और ये आइडेंटिटीज़ क्या है ना, उसको मैं कंप्लीट करूँगा। और आज की क्लास में ट्रिगो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक। तो देखो जो हम लोग आइडेंटिटी पढ़ना है वो 3 आइडेंटिटी है, वो क्या क्या है। तो सबसे पहला जो हमें आइडेंटिटी पढ़ना है वो है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, पहला नंबर हुआ। दूसरा नंबर हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। जो थर्ड नंबर है वो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटी हमें पढ़ना है, ठीक है। अब इस 3 आइडेंटिटी से इतने सारे क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकते हैं ना, और इसका 3 का ये सिर्फ 3 दिख रहा है, लेकिन यहाँ से भी कितना सारा इसका फॉर्मूला निकल सकता है ना, वो आप एज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैं देखो कुछ दिखा रहा हूँ, जैसे अगर मैं इसलिए साइन और कॉस को सिर्फ लेकर चलूँ तो देखो यहाँ से कितना सारा फॉर्मूला निकल सकता है। अगर मैं पूछूँ यहाँ साइन थीटा क्या होगा तो देखो क्या हो जाएगा। अगर यहाँ से साइन थीटा आप निकालना चाहोगे तो सबसे पहले ये कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये स्क्वायर है तो कहाँ चला जाएगा, इसका रूट लग जाएगा, पहला तो ये निकल के आया। उसी तरह जैसे यहाँ पे साइन निकालोगे आप कॉस भी निकाल सकते हो, अगर कॉस निकालोगे तो क्या हो जाएगा √1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 2 निकला। अब यहाँ से क्या होगा ना, ये दोनों के अलावा है ना बहुत सारा, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे से मैंने स्क्वायर डायरेक्ट इस पे भेज दिया, अगर स्क्वायर नहीं भेजते मैं तो यहाँ पे देखो क्या होता, ये साइन स्क्वायर इधर रह जाता, बाहर में क्या हो जाता 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये यहाँ पे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा है, तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं 1 को इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये 1 a² - b² के फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये a² - b² का फॉर्मेट होगा तो यहाँ पे क्या क्या इसको हम लिख सकते हैं, a - b और a + b। भाई आज का क्लास ना सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको ये क्वेश्चन वगैरह ये नहीं कराऊंगा कि इसको देखो क्वेश्चन ऐसे ऐसे करेंगे, नहीं, मैं क्वेश्चन दे करके आपको ये फील कराऊंगा कि किस टाइप में जाएगा, क्योंकि मैं टाइप वाइज आपको बताने वाला हूँ और इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, है ना। और उसका जो LHS RHS पार्ट होगा, LHS को देख करके हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, RHS को देखते हुए काम करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया अगर ट्रिगो है तो इसका ना इतना सारा फॉर्मूला है कि एक से दूसरे में जाने के लिए बहुत सारा आइडेंटिटी है, अब बहुत सारा फॉर्मूला है, अगर उसमें अगर फंस गए ना तो समझो बाहर निकलना भी वही पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए हमें लाना क्या है, दिया हुआ क्या है, उसको जरूर हमें ख्याल करके चलना है, ठीक है। तो उसी तरह जैसे मैंने इसको यहाँ पे ये लिखा, अब देखो ये सब पहले ये तीनों आइडेंटिटी के बारे में बताऊंगा मैं कि ये हमारा जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ये आया कहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट तो मैं ये तीनों का प्रूफ बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद इस सबका मैं क्या बताने वाला, यूज बताने वाला हूँ, ठीक। अब देखो इसका पहले मैं प्रूफ आपको बता दें कि आया कहाँ से, तो हम लोग फिर से वही क्या लेंगे, ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल हमारा क्या है, ये ABC हमारा ट्रायंगल, ये राइट एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। अगर सपोज मैं ये एंगल लेके चलता हूँ तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। इतना बात तो हम लोग पहले पढ़े। तो इसका रिलेशन क्या है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है कि h² इज इक्वल टू क्या होता है, p² + b²। इतना तो पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 प्रूफ करना है ना, तो यहाँ पे जो इसका साइड है वो भी 3 है, तो साइड 3 है, तो अभी तीनों का प्रूफ करने के लिए बस यहीं से इसका तीनों का प्रूफ है। इसमें क्या क्या है, h है, p है और b है। एक बार अगर मैं h से डिवाइड करूंगा तो एक आइडेंटिटीज निकलेगा, दूसरी बार में अगर दूसरे इसका जो p है उससे डिवाइड करूंगा तो दूसरा आइडेंटिटी निकलेगा, एक बार मैं b से डिवाइड करूंगा तो तीसरा आइडेंटिटी निकल जाएगा। क्या मैंने बोला, फर्स्ट टाइम में आप h से डिवाइड करो, फर्स्ट टाइम में जो इसका हाइपोटेनस है उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे, फिर मैं बेस से डिवाइड करूँगा। तो पहला आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा कि डिवाइड बाई, देखो पहला आइडेंटिटी कैसे प्रूफ होगा, डिवाइड
बोथ साइड बाई एच स्क्वायर। अब मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। तो अगर इधर आप एच स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो इधर एच स्क्वायर है, इधर भी एच स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे एच स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो ये तो कट के 1 हो जाएगा तो इधर 1 आ गया। अच्छा पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी बट्टे में एच का होल स्क्वायर प्लस बी बट्टे में एच का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि पी बट्टे में एच परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है पी बटे एच के जब हम साइन पढ़े थे तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ साइन एंगल ए है तो साइन स्क्वायर ए प्लस इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस ये कॉस होता है। तो देखो यहाँ से क्या निकल के आया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको ये जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे ये जो इसका एंगल है ना, एंगल ये सेम होना एकदम कंपलसरी है, तभी इसका वैल्यू 1 होगा। अगर सपोज अगर मैं यहाँ पे एंगल अलग कर दूँ कि साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर बी कर दिया तो फिर इसका वैल्यू 1 नहीं होगा, ये क्या होगा हमें पता नहीं। ठीक है, ये अलग चीज़ है और वो अलग चीज़ है। एंगल सेम होना कंपलसरी, इस तीनों आइडेंटिटी का जो भी यहाँ पे एंगल होगा वही यहाँ पे एंगल होगा, सेम एंगल होना कंपलसरी है, तभी इसका वैल्यू क्या है जो भी लिखा हुआ है वो इसका ट्रू है, और अदरवाइज क्या हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज अगर मैं दूँ आपको कि साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री, अब देखो इस एंगल की जगह पे ना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, तो उसका वैल्यू कितना निकल के आएगा 1 आएगा, क्योंकि ये जो डिफाइन किया गया हर एंगल के लिए, हर एंगल के ये सही है, ट्रू है। ठीक है, तभी आइडेंटिटी कहला रहा है। ठीक है, अब देखो बात क्या है ना, सिर्फ मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो यूज है ना, कैसे कैसे होने वाला है और हर क्वेश्चन को देख करके कैसे कैसे हम लोग करेंगे वो हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों का प्रूफ कर रहा हूँ। तो पहला हमें पता चला कि अगर मैं एच स्क्वायर से, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, अगर एच स्क्वायर से अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूँ तो क्या निकल के आएगा, हमारा पहला आइडेंटिटी निकल के आया। ठीक है, दूसरा आइडेंटिटी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, पी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करूँगा। ठीक है, अगर मैं पी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ तो देखो क्या आ जाएगा, पहला ये प्रूफ है। दूसरा प्रूफ देखो कहाँ से हो जाएगा, दूसरा प्रूफ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ, फिर मैं आपको और इसका बताऊंगा कि इसको मैं और कैसे कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रूफ का क्या है, सेकेंड नंबर का हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं डिवाइड क्या कर रहा हूँ, पी स्क्वायर से, डिवाइड बाई पी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर दोनों तरफ पी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये एच अपॉन में पी का होल स्क्वायर। देखो मैं स्क्वायर कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इतना बात आप थोड़ा क्लियर करके रखना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर डिवाइड करूँगा, अब प्लस यहाँ पे बी अपॉन में पी से डिवाइड करूँगा, तो ये स्क्वायर दोनों का है तो स्क्वायर एक साथ कर दिया। ठीक है, अब देखो एच अपॉन में पी क्या होता है, एच अपॉन में हम लोग पी क्या, ये क्या पढ़े थे हम लोग, इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर। ठीक है, जो भी एंगल हो वो एंगल दे दिए। ठीक है, अभी एंगल ए के लिए मैं लेके चल रहा हूँ, इस एंगल को लेके, तो एंगल ए ही रखूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे एंगल है तो सब में एंगल ए ही आएगा। ठीक, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया। अच्छा बी अपॉन में पी क्या होता है, बी अपॉन में बी कॉट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ निकल के आया कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो हमारा क्या है दूसरा प्रूफ है। ठीक है, ये भी देख लो तीसरा नंबर। दूसरा ना देखो पहला कैसे आएगा, पहला ऐसे आएगा कि आप, अब हम पी स्क्वायर से डिवाइड किया, पहले एच स्क्वायर से डिवाइड किया, अब पी स्क्वायर से किया, अब जो लास्ट हमारा है वो कैसे आएगा, तीसरा नंबर बी स्क्वायर से डिवाइड करने पर। तो इसी को बाई पी टी को, जो हमारा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको मैं किससे डिवाइड करूँ, किससे डिवाइड करें, बी से। बी से अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एच अपॉन में बी का होल स्क्वायर बराबर पी अपॉन में बी का होल स्क्वायर। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच अपॉन में बी क्या होता है, ये हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस का उल्टा ये क्या सेक होता है, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये हमारा क्या होता है, ये tan स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, तो यही निकल गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या निकल के आया, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एंगल ए के लिए डिफाइन है, तो यहाँ पे एंगल किसके लिए डिफाइन है, ये थीटा के लिए डिफाइन है। बात हुआ ना क्लियर। अब देखो इसका इतना सारा यूजेस है ना कि आप सोच नहीं सकते हो, बहुत सारा। और अब आपको क्वेश्चन देख करके ना ये जरूर क्लिक होना चाहिए कि इसमें लगेगा क्या। ठीक है, और कुछ इसमें
जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ना, जो अलजेब्राइक फार्मूला है, इसमें क्या क्या यूज होने वाला होता है उसको मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, ताकि आपको आगे अगर मैं यूज करूँ तो ये ना लगे कि हाँ ये पढ़े नहीं है। ठीक है, चलो आपको आता ही होगा, फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। देखो उसमें क्या क्या यूज होने वाला है, अलजेब्रा का कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो ये सब आप लिख लीजिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। जो जो काम का चीज़ है वो आप अच्छे से नोट करके रखिएगा। ठीक है, आगे देखो कौन कौन सा हमारा क्या यूज होने वाला है। सबसे पहला जो हर क्वेश्चन में लगभग आपको 70 से 80% क्वेश्चन में ना ये चीज़ लगेगा ही लगेगा, वो क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके लिए, ट्रिगो के लिए। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। पहला फॉर्मूला तो ये काम का है। ठीक है, दूसरा नंबर का क्या लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, जो तीसरा नंबर का है वो क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, अब देखो चौथा नंबर जो मैं बताने वाला हूँ, इसमें जो पीछे हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं उसको मैं फिर से यहाँ पे लिखने वाला हूँ, और उसका मैं ये बता रहा हूँ यूज कि क्या क्या है। देखो अगर दो चीज़ का प्रोडक्ट ए और बी का प्रोडक्ट 1 के बराबर या फिर किसी कांस्टेंट के बराबर, किसी भी कांस्टेंट के बराबर तभी आ सकता है। ठीक है, अगर 1 के जगह पे 2 होगा तो यहीं पे कहीं से 2 आएगा। ठीक है, पहले आप 1 पे समझो कि 1 पे कैसे आएगा। ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे 1 तभी आ सकता है जब ये ए और बी एक दूसरे को क्या हो जाए, रेसिप्रोकल हो जाए, तभी जाकर के क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा, अगर सपोज ये ए है और बी के जब पे बी रेसिप्रोकल हो किसका, ए का, तो 1 में ए हो गया, तो ए से ए कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इस पे कौन कौन सा फॉर्मूला है वो देखो, यहाँ पे 3 फार्मूला है। आगे देखो तीसरा जो 3 फार्मूला है वो कौन कौन सा है, तो देखो हम क्या पढ़ रहे थे कि साइन थीटा उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आएगा। ठीक है, और ये भी देखे थे ये कहाँ से आएगा, कहाँ से प्रूफ इसका है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, और कोसेक थीटा का क्या फॉर्मूला है, कर्ण बट्टे लंब। तो देखो ये एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो इतना छोटा ही, तो इसका प्रूफ में उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, इतना तो आपको अभी तक आ ही गया होगा, तो मैं प्रूफ नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं इसका जो 1 आने वाला है कि दो चीज़ का प्रोडक्ट 1 कब होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो दूसरा नंबर का है वो कौन है, साइन हो गया, तो कॉस थीटा और सेक थीटा, इस दोनों का प्रोडक्ट भी 1 होता है। ठीक है, अब जो tan के साथ आता है वो क्या आता है कि tan थीटा क्या मल्टीप्लाई आप कॉट थीटा के साथ करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे भी आपको अगर साइन थीटा कहीं दिया है तो वहाँ पर अगर 1 बटे कॉस लिखना होगा तो भी आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, अब कॉसेक थीटा है और साइन के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1 बटे साइन थीटा लिखेंगे। कॉस थीटा है, सेक को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस सेक हो जाएगा, है ना। आप इतना सारा जो भी है ना, इसको आप माइंड में रखो, इसका कहाँ कहाँ यूज होगा तो आपको पता चले कि हाँ ये हमने पढ़ा है। ठीक है, इतना बात ये हो गया। अब देखो, अब मैं पहला नंबर को उठा रहा हूँ, इससे क्या क्या लिखा जा सकता है आप वो भी एक बार देख लो। देखो पहला नंबर जो फॉर्मूला हमारा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, अगर मैं tan को बाहर भेजूँ तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या होता है, एक बार दोनों को जोड़ एक बार दोनों का घटाओ, तो ये 1 बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, इतना बात क्लियर हो, ये दिख रहा है ना। ठीक, आगे देखो ये हो गया इसका लिखने का तरीका कि आपको अगर ये दिया हुआ तो ये लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं सेक थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो बस ये इसको क्या करेंगे, हटाना पड़ेगा, तो ये हट के कहाँ जाएगा, 1 के नीचे में जाएगा, तो ये क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। चलो इसको रब कर रहा हूँ अभी, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से इसको बता, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं इसको अभी फिलहाल रब कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में ये जो प्लस है ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यही अगर मैं सेक थीटा प्लस tan थीटा पूछता तो क्या होता उस टाइम ये जो माइनस वाला है वो क्या आ जाएगा, इस 1 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, अगर मैं यहाँ से प्लस वाला निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस tan थीटा। इतना बात क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा एक बार जरा दोनों को जोड़ करके देखो, ये अगर फर्स्ट इक्वेशन मान लो,
ठीक है। और ये सेकेंड इक्वेशन मान लो और दोनों को जरा ऐड करके देखो तो क्या आ रहा है। जैसे आप ऐड करोगे तो देखो ये tan से tan जाएगा तो इधर कितना बचेगा 2 sec थीटा। तो देखो यहाँ पे क्या बच गया ये 2 sec थीटा इज इक्वल टू इस दोनों का ऐड क्या हो जाएगा 1 में sec थीटा प्लस tan थीटा और प्लस 1 में sec थीटा माइनस tan थीटा। इसमें से अगर कोई भी कहाँ पे ज़रूरत पड़ रहा है अगर मैं लिखूंगा तो आपको पता चलना चाहिए कि किसका किसका यूज हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे दिख रहा है ना ये नीचे वाला, रोक दिया साइड लिख देता हूँ। देखो मैंने अभी क्या बताया कि 1 और 2 को जरा ऐड करके देखो, जैसे ऐड करोगे तो क्या होगा ये माइनस का tan और ये प्लस का tan एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो बचेगा क्या sec थीटा प्लस यहाँ पे sec थीटा तो sec थीटा कितना sec थीटा हो जाएगा 2 sec थीटा हो जाएगा। 2 sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 1 sec थीटा प्लस tan थीटा, इसके साथ ऐड होके कौन आ जाएगा 1 sec थीटा माइनस tan थीटा। ये हमने अभी देखा। अच्छा प्लस किए हैं तो वो आया, अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा sec से sec कट जाएगा तो tan बचेगा तो 2 tan है ना इक्वल टू क्या 1 sec माइनस tan, अब माइनस का sec 1 sec प्लस tan है ना ये आएगा। अब देखो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे सकता है, ये LHS कर देगा ये RHS का ये प्रूफ करके बताओ है ना। तो बहुत आसान है, इसको हम लोग कैसे करेंगे ये देख के कैसे कैसे माइंड में क्लिक आना चाहिए, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। ये आप देख रहे कि एक सिर्फ इसको लिखने का कितना सारा तरीका है, ठीक है, उसी तरह इसको भी लिखने का तरीका होगा, ठीक है। अब इसका तरीका देखते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है ना कि tan का रिलेशन किसके साथ है sec का। अगर कहीं पर भी आपको अगर tan दिया हुआ है और ये 1 + tan वगैरह कुछ ऐसा लिख रहा है तो अगर बड़ा में लिखा हुआ है तो उसको कहीं पर भी अगर आपको ये लगे कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लग सकता है, बड़े से छोटा अगर फॉर्मूला लग सकता है तो अब जब वहाँ पे बेशक अप्लाई कर दो, बिना कुछ सोचे हुए अप्लाई कर दो, क्योंकि हमें क्वेश्चन वगैरह देगा तो क्या बड़े से में छोटा जाना रहेगा है ना। तो हमेशा अगर कोई भी अगर कहीं पर कोई आइडेंटिटी वगैरह लग रहा है तो आप जरूर लगाओ वहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा एक्सपेंशन था, किसका एक्सपेंशन था 1 + tan स्क्वायर थीटा का। अभी मैं क्या करूँगा ये सारा रब कर रहा हूँ और किसका एक्सपेंशन देखूंगा इसका, ठीक है। और ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रा का जो भी फॉर्मूला यूज होने वाला है ना उसको भी मैं आपको फिर से बताऊंगा कि कौन से फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ सिर्फ दूसरा का लेकर के यूज करूंगा, ठीक है। तो ये सब मैं मिटा रहा हूँ, इतना आप लिखे होइएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा का क्या यूज है, ठीक है। तो पहला आइडेंटिटी जो हमारा था tan का रिलेशन किसके साथ sec का रिलेशन। अगर कहीं पर भी tan से अगर sec जाना हुआ तो ये फॉर्मूला आपको माइंड में एकदम क्लिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट की मैं क्या लिखने वाला हूँ इसका यूज देखने वाला हूँ। देखो अभी जो दूसरा नंबर का फॉर्मूला है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो इसका कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज है वो देखो। सबसे पहले ये कॉट को आप बाहर भेजोगे तो इधर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा। फिर से क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a + b a माइनस b। तो ये क्या हो जाएगा cosec थीटा माइनस का cot थीटा और दूसरे ब्रैकेट में cosec थीटा प्लस का cot थीटा। ये हो गया, इतना बात लिख सकता हूँ। अब देखो इसको और क्या लिख सकते हो, अगर मान लो सिर्फ हमें इसका ज़रूरत है, इसको हटाना है कभी, ठीक है, तो इसको कहाँ भेजेंगे इसके नीचे भेजेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा cosec थीटा माइनस का cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 में ये आ जाएगा cosec थीटा प्लस का cot थीटा। हो गया ये। अच्छा कभी ये निकालना पड़ गया तो इसको हटाना पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा cosec थीटा प्लस का cot थीटा इज इक्वल टू 1 में cosec थीटा माइनस का cot थीटा। भाई क्वेश्चन देख करके ना ये पता जरूर लगना चाहिए कि ये बनेगा कैसे, है ना। इसको हम ये तरीके से यहाँ पर जाना है तो क्या क्या उसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ये मैं आपको इतना जरूर बता दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर सिर्फ हमें cot को हटाना होगा तो क्या ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या 2 cos बचेगा, है ना, वो काम हो जाएगा वहाँ पे। चलो इसको मैं यहीं पे करूँ, इतना काम आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ जो हमारा साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर है, देखो इसको किस तरीके से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर निकालना चाहूँगा तो ये cos बाहर जाएगा तो 1 - cos स्क्वायर, कहीं पर अगर ये यूज आता है तो हम ये यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हो तो क्या हो जाएगा 1 - cos 1 + cos,
ठीक। और फिर उसी तरह यहाँ से अगर कॉस निकालना चाहोगे आप, कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, इतना साइन थीटा, इतना हुआ। तो ये तीनों का क्या हो गया, ये एक्सपेंशन हो गया। अब ये 3 फार्मूला, ये 3 ये, अब बाकी इसका इतना सारा क्या एक्सपेंशन है। तो ये तो मतलब आपको ध्यान यही रखना है, बाकी अगर जरूरत पड़ता है तो ये सब आपको करने आना चाहिए कि यहाँ से वहाँ जाना है तो कैसे होगा, ठीक है। तो ये 3 हो गया। लास्ट जो 2 फार्मूला है वो दो फार्मूला कौन सा है, टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, नहीं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये हो गया। अगला जो है कॉट थीटा, वो क्या हमारा होता है, इसका अपोजिट कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। इतने फॉर्मूले के ही मदद से इसका जो एक्सपेंशन है वो तो हम लोग क्वेश्चन में ही करने वाले हैं, लेकिन इस कितना 3 3 6 2 8 फार्मूले की मदद से पूरे के पूरे ट्रिगो सॉल्व होगा, ठीक है। अब वो कैसे सॉल्व होगा वो हम लोग देखते हैं, टाइप वाइज करके मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो बहुत सारे फॉर्मूले में क्या होगा ना, आपको 1 लाना रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में क्या है 1 लाना रहेगा। इस साइड क्या लिखा हुआ रहेगा, LHS लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू में RHS दिया हुआ है और इधर 1 दिया हुआ है, इधर कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा ना, ठीक, उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपके सामने ये टोटल 8 क्वेश्चन मैंने लिखा है और सबको मैंने टाइप 1 में रखा है। टाइप 1 मीन्स क्या हुआ कि जब 2 चीज़ का प्रोडक्ट है ना, 2 चीज़ का प्रोडक्ट 1 कब आएगा, तो किस किस फॉर्मूला से 2 चीज़ का प्रोडक्ट 1 आ रहा था, साइन इंटू कॉसेक, सेक इंटू कॉस, टेन इंटू कॉट, जहाँ से हमें क्या मिल रहा था 1 मिल रहा था। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि सब में कुछ ना कुछ, या क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। 2 चीज़ का प्रोडक्ट 1 तभी आएगा जब ये पहला वाला दूसरे वाला एक दूसरे क्या हो जाए, रेसिप्रोकल हो जाए, तभी जाकर ये 1 आ सकता है, ठीक है। या फिर 2 चीज़ का प्रोडक्ट कब आ जाएगा, जब एक चीज़ दूसरा चीज़ का क्या डबल होके तब रेसिप्रोकल हो, ठीक है। इस सब का क्या मीनिंग है ना। अब अच्छा 3 चीज़ का प्रोडक्ट कब आ सकता है, अगर सपोज अगर मान लो ये A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C इक्वल टू में समथिंग कुछ आ रहा है, 1 आ रहा है, मान लो 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये 1 आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि कोई भी दो पकड़ लो आप, या A प्लस B पकड़ लो या B प्लस C पकड़ लो या A प्लस C, है ना। अगर ऐसा हो जाए कि ये A जो है वो अपोजिट हो जाए B इंटू में C के, और ये जो B और C है ये A के बराबर ही होगा, तभी जाकर ऐसा होगा कि ये A से A कटेगा, तब जाके 1 आएगा। सिर्फ और सिर्फ यही कारण होगा, ठीक है। इसी के ऊपर मैंने इतने सारा क्वेश्चन लिया है ना। आप अपना बुक से जो भी बुक आप प्रीफर करते हैं और बनाते हैं, उसमें क्वेश्चन को आप कैटेगराइज करके छांट सकते हैं कि इसको हम किस बेसिस पे कौन सी टाइप में रखकर कैसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आप भारती भवन हो सकता है, RD शर्मा हो सकता है, NCERT हो सकता है, इसमें से कोई सा भी बुक अगर कर रहे हैं तो, क्योंकि NCERT में क्या होता है ना, बहुत कम क्वेश्चन होता है, इसलिए मुझे बाहर से क्वेश्चन वगैरह दूसरे क्वेश्चन जैसे RD शर्मा वगैरह से निकाल के लाना पड़ता है, और ये सारा क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं बुक में मिल ही जाएगा, मेनली RD शर्मा में, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, ठीक है, पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है कॉसेक स्क्वायर A इक्वल टू में हमें 1 लाना है, ठीक है। तो सॉल्व करने का क्या तरीका हुआ, ये हमारा LHS पार्ट है, ये हमारा RHS पार्ट है, ये हमारा LHS पार्ट है और ये हमारा RHS पार्ट है। मतलब हम LHS को यूज करेंगे, इसको सॉल्व करते रहेंगे, एक टाइम आएगा कि हमें 1 दिख जाएगा। ये इसमें अभी 1 दिख नहीं रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 1 दिख जाना चाहिए। अगर 1 आ जाएगा तभी हम बोल देंगे क्या हो जाएगा, ये हमारा ये RHS हो जाएगा। तो हम क्या फिर लिखेंगे कि हेंस LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। ये हमारा तो करने का तरीका होगा। अब ये देखो, ये दोनों 2 चीज़ का प्रोडक्ट इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में 1 कैसे आएगा, तो 1 तभी आ सकता है जब ये और ये एक दूसरे का क्या हो जाए, रेसिप्रोकल हो जाए, ठीक है। अब देखो रेसिप्रोकल कैसे होगा, अभी ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर A लिखा हुआ है, तो हम फॉर्मूला पढ़े हैं ना कि कॉस से कहाँ जाना, देखो यहाँ पे ये कॉस है, ठीक है, और यहाँ पे ये समथिंग लिखा हुआ है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, साइन। क्या इस चीज़ को मैं साइन बना सकता हूँ, तो जरा सोचो। अब मैंने क्या बताया फॉर्मूला कि अगर कोई बड़ा फॉर्मूला हो कि यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस, क्या इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल इसका मैं फॉर्मूला जानता हूँ, हाँ जानता हूँ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर A, ठीक है। हम क्या पढ़े थे कि कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसने क्या किया क्वेश्चन में कि कॉस को बाहर भेज दिया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो उसके जगह मैं लिख सकता हूँ ना साइन, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बच गया, कॉसेक स्क्वायर A,
ठीक है इतना। अब देखो हम अभी पढ़े हैं ना कि साइन और कॉस एक दूसरे क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब देखो अभी मैंने आपको ये बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ना स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, स्क्वायर दिया है। तो क्या इस दोनों को मैं स्क्वायर बना सकता, बिल्कुल, दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक 1/cosec स्क्वायर थीटा, इतना बात लिख सकता हूँ। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, अगर ये स्क्वायर में है, अगर स्क्वायर नहीं है तो आप ऐसे नहीं लिख देना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, ये गलत है, फिर ऐसा नहीं है। ये जो आइडेंटिटी आया है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आया, स्क्वायर के लिए आया है, कि साइन स्क्वायर रहेगा कॉस स्क्वायर रहेगा, दोनों का ऐड रहेगा तभी जाके 1 आ सकता है। यहाँ पे क्या है ना, इसमें कुछ भी प्लस माइनस करके नहीं है, तो हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। कभी कभी ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इस बात का ख्याल रखना। तो मैं साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर को अगर मैं बदल दूँ तो साइन स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो ऊपर में cosec है ही है, cosec स्क्वायर है। अब देखो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, नीचे ऊपर है तो कट जाएगा, सेम चीज़ है, तो इक्वल टू में क्या आ गया हमारा 1 आ गया। इतना बात क्लियर हुआ ना। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, चाहे ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसको देख करके हम लोग कैसे कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसमें अप्रोच कर सकते हैं, कैसे हम लोग सोच सकते हैं कि ये 1 आने का क्या क्या तरीका हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो इस सेम टू सेम, अच्छा यहाँ पे क्या था ना, कॉसेक का इसका ये था। चलो अगला क्वेश्चन, अगर इसको अगर मैं साइन वगैरह में चेंज करके, ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन में मैं एक और क्वेश्चन बना के अगर मैं आपसे पूछूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ब्रैकेट में मैं कर देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, जरा प्रूफ करके बताओ, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, LHS पकड़ेंगे, LHS पकड़ेंगे, ठीक। अच्छा इसको मैं कुछ लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा सेक स्क्वायर किसका होता है, 1/cos स्क्वायर थीटा हो गया ना, एक दूसरे के कैंसिल कर दिया, 1 आ गया। तो समझ रहे हो ना कि 1 आने का क्या क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। तो चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन आप अच्छे से नोट डाउन करके रखो ताकि आपको टाइप करने में, है ना, कहीं पर भी वो ना हो कि 1 लाने में 2 लाने में हम लोग क्या क्या सोचते हैं, ठीक है। अब बाकी का जो भी फार्मूला मैंने लिखा वो आपको एकदम समझो जवान पे होना चाहिए, ताकि कहीं से कहीं अगर जंप लगाना हो तो आपको आना चाहिए कि हाँ फार्मूला का कहाँ पे कौन सा यूज हुआ है, इतना बात क्लियर करके रखना, ठीक है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला कि 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया हमें, साइन स्क्वायर ए, 1 लाना है। फिर से वही कहानी, 1 कैसे आएगा, ये एक दूसरे का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, तभी जाके 1 आ सकता है, ठीक है। अब देखो 1 + cot स्क्वायर ए, कुछ जानते हैं 1 + cot स्क्वायर ए, हाँ बिल्कुल जानते हैं, 1 + cot स्क्वायर फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, cosec स्क्वायर ए का। बस जैसे जानते हो वैसे ही डायरेक्ट लिखो, क्योंकि देखो ये बड़ा है उससे ये छोटा है, क्योंकि इसमें 1 ऐड है, इसमें कुछ भी ऐड वगैरह नहीं, तो बड़े से छोटा आ गए हैं, बिल्कुल। अब देखो अब साइन, ये हम LHS लेके चल रहे हैं। अच्छा साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर उल्टा होता है किसका, cosec स्क्वायर ए का, cosec स्क्वायर ए, बस हो गया। ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉट है और साइन है, इसको आप चाहे चेंज करके 1 + tan स्क्वायर ए, और साइन के पे क्या cos स्क्वायर ए, तब भी 1 ही आएगा, ठीक है। ये आप बना लेना। देखो तीसरा नंबर को मैं बता रहा हूँ, तीसरा नंबर कैसे करेंगे। तीसरा नंबर में क्या दिया है, cosec थीटा, ठीक है, ब्रैकेट करके हमें दे दिया है 1 - cos स्क्वायर। तो a × b = 1 लाने के लिए जितने सारे फॉर्मूले में कहाँ से कैसे कैसे यूज करेगा, किसको कैसे चेंज करके कुछ भी कर सकता है वो। अब देखो इसी चीज़ को कितने आसानी से ये कर दिया है, वो दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ 1-2 स्टेप करने पे ना जरूर आपको दिख जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे cosec है, और ये देखो ये है, तो इसका जरूरी अपोजिट होगा, और ये अपोजिट दिख नहीं रहा है, तो दिखेगा कैसे, इसको जैसे है वैसे ही रहने दो, cosec थीटा। अच्छा 1 - cos स्क्वायर थीटा कुछ फार्मूला होता है, बिल्कुल होता है, किसका होता है, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो ये cosec थीटा है, cosec थीटा। अच्छा रूट के अंदर में साइन स्क्वायर थीटा, हमें तो रूट चाहिए ना, हमें तो 1 लाना है, हमें तो 1 लाना है, ठीक है। और ये हमारा कौन सा पार्ट है, LHS का पार्ट है। अब देखो कैसे आएगा, ये स्क्वायर से ये रूट हटेगा तो बचेगा क्या, साइन थीटा बचेगा, और साइन और cos एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो साइन × cosec बराबर क्या हो जाता है, 1 होता है, बस हो गया। आया ना समझ में कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो तीसरा हम कर लिए, देखो चौथा पांचवा देखो ये सब कैसे होगा, इसको रब कर रहा हूँ मेरे साथ साथ, आप अच्छे से इसको नोट डाउन करके और सॉल्व करते चलना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको क्वेश्चन सॉल्व वगैरह बुक वगैरह में कोई भी करा देगा, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कि किस क्वेश्चन को देख करके कैसे हमें अप्रोच लगाना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो चौथा नंबर
फोर्थ नंबर में क्या बोला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो यहाँ पे 1 लाना है, ठीक है। ये हमारा LHS पार्ट है तो LHS लेके चलते हैं, ठीक। क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ होता है? बिल्कुल होता है। क्या होता है? हम क्या पढ़े कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। अभी तो मैं आपको लिख करके एक फॉर्मूला को कहाँ से मैं ला रहा हूँ वो बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम वगैरह में क्या होगा ना, उतना ज़्यादा आप ऐसे से करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये सब 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, या ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो ये सब आपको माइंड में एकदम मेकअप होना चाहिए। अच्छा वह हमें क्या चाहिए? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो ये यहाँ से 1 अगर हटेगा तो बाहर चला जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसके जगह मैं क्या लिख दूंगा? tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब देखो दूसरे ब्रैकेट में जो सेम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो ये किसके बराबर होता है? कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये एक दूसरे का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। अभी हमने पढ़े था ना, क्या पढ़े थे कि tan थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर 1 होता है। अच्छा आप बोलोगे यहाँ पे तो सर स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पे तो स्क्वायर दिया है। तो कोई बात नहीं, दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि अगर कोई चीज़ प्लस माइनस में होता है तो स्क्वायर करने में प्रॉब्लम, लेकिन अगर कुछ भी मल्टीप्लाई में है तो स्क्वायर करने में अगर दोनों साइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर हो जाएगा तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर tan पे भी स्क्वायर है और ये स्क्वायर कॉट पे भी है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना निकला? 1 निकला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना बात क्लियर हुआ। अब देखो अगला क्वेश्चन कौन हमारा? क्वेश्चन नंबर 5। देखो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। आप एक एक स्टेप लिखना, क्योंकि आगे चल के क्या होगा ना, कभी आप रिवीजन करने बैठो तो पता चला कि स्टेप पता ही नहीं चल रहा कि इसमें क्या हुआ है, इसलिए मैं आपको हर बात लिख लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। चौथा के बाद क्या है? 5वां नंबर। 5वां नंबर में क्या बोला कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना, पहले ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या है? 1 - sin थीटा, और तीसरे ब्रैकेट में 1 + sin थीटा। अब देखो ये आ गया हमारा LHS लेके चलते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि कभी 2 चीज़ का प्रोडक्ट भी 1 हो सकता है, कभी 3 चीज़ का भी प्रोडक्ट 1 हो सकता है। तो देखो 3 चीज़ में मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी 2 जो होगा ना वो तीसरे का अपोजिट होगा। कोई भी 2 को एक साथ लेकर के अगर काम करो तो दूसरा जो तीसरा है उसका अपोजिट जरूर दिखेगा। तो देखो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा ये हमको जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। और देखो ये 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा, तो ये दिख रहा है ना a - b और a + b दिख रहा है। तो a - b और a + b क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ a - b a + b, क्योंकि मैंने बताया ना a - b a + b = a² - b स्क्वायर इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा काम देने वाला है, ठीक है। तो इसको आप यूज करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ठीक है। अच्छा 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, ये भी पढ़े। तो देखो अभी पहले 3 चीज़ था, अभी 2 चीज़ में बदल गया, ठीक है। अब देखो इसको ये भी फॉर्मूला हम जानते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है ये? तो ये सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और सेक और साइन एक दूसरे का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो मैं कॉस के जगह पे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। अब एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, तो 1 आ गया, क्योंकि सारा चीज़ ही उसी पे डिजाइन किया गया है कि ये क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। और 1 आने का क्या क्या तरीका होता है, कौन सी फॉर्मूला का यूज कहाँ पे होगा, अभी मैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब चाहे जिस भी एग्जाम से पेपर वगैरह वो सॉल्व कर रहे हो, किसी भी प्रीवियस पेपर का हो या फिर कोई बुक वगैरह है ना, आप कहीं से भी सॉल्व करो तो आपको जरूर ये बात हेल्प करेगा कि 2 चीज़ का प्रोडक्ट वगैरह 1 लाने का क्या क्या तरीका है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर, वो देखो क्या है? साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा, ठीक है। इसमें प्लस का 1 है और फिर क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा। अब लाना कितना है यहाँ पे 2 है। अब देखो मैंने बताया ना कि एक चीज़ और 2 चीज़ जब दोनों को मल्टीप्लाई होगा और 1 आएगा तो वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा ही होगा। अब यहाँ पे देखो 2 लाना है, तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि जब किसी चीज़ को मल्टीप्लाई किया गया तो कोई कांस्टेंट चीज़ आ रहा है, मतलब ये चीज़ सारा कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई में अगर कोई चीज़ साइन और कॉस तो सब खत्म होकर के क्या मिलने वाला है? हमें कोई कांस्टेंट मिलने वाला है। मतलब ये सब एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल करने वाला है, ठीक है। अब कैंसिल कैसे कैसे होगा वो देखो। तो मैं कोई एक बुक लेकर के आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं इस बुक से बना रहा हूँ, उस बुक से आप मत बनाओ, ऐसा नहीं है। मैं आपको बस तरीका बता रहा हूँ, चाहे बुक कोई सा भी हो, आपको जरूर वो आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे कैसे? साइन का पावर 4, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होने वाला बता है, ठीक है। मैं आपको चाहता हूँ वो बता दूँ। अगर मान लो कहीं पे a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि a²
का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिखो। अब ये देखो ये किस में चेंज हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार माइनस करके और दूसरी बार प्लस करके, ऐसे लिख सकते हो ना। फिर से आप चाहे तो इस चीज़ को बढ़ा के लिख सकते हो, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। और ये फिर जैसे है वैसे, क्योंकि ये तो एक्सपेंड होगा नहीं, तो बस इतना हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये चीज़ यही इसमें यूज होने वाला है, इसलिए मैं सोचा ये आपको ये बता दूं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट करो, फिर ये क्वेश्चन को देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है आपको साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर, अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर, और उसमें 1 ऐड किया गया है, ठीक है। और ब्रैकेट में बाहर में कुछ है, बाहर में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। हमें लाना तो 2 है, चलो देखो 2 कैसे आएगा, ठीक। देखो 2 आएगा तभी जब साइन को सब के सब एक दूसरे को कैंसिल कर दे और कोई कांस्टेंट चीज 2 आएगा। अब वो कैसे आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या जानते हैं हम लोग, ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे। और ये प्लस का 1 है, ठीक है। इस चीज़ का ये एक्सपेंशन हो गया, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा लगा हुआ। अब देखो इसका तो कुछ होता नहीं है, इसको मैं बाद में करूँगा। अब देखो यहाँ पे ये तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो देखो ये 1 हो गया, 1 से किसी भी चीज़ में इसमें मल्टीप्लाई हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज़ यही रह जाएगा। ये क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये रह जाएगा। उसमें प्लस का क्या है, 1 है, तो ये 1 हो गया, ठीक है। और बाहर में क्या लगा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो ये बाहर में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बैठा है कोसेक स्क्वायर थीटा, ताकि अंदर से क्या निकले, साइन निकले, और ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। अब देखो वो साइन कैसे निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर सेक रहता तो मैं क्या निकालता, इस अंदर से मैं क्या निकालता, कॉस निकालता। क्यों निकालता, ये हम कैसे सोचेंगे कि देखो ये कोसेक के साथ उल्टा कौन होता है, साइन होता है। तो यहाँ से क्या निकलना चाहिए, साइन निकलना चाहिए। लेकिन अगर यहीं पे सेक रहता तो मैं क्या सोचता, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। तो अंदर से क्या निकल के आना चाहिए, कॉस। अगर यहाँ पे सेक होता तो अंदर से क्या निकालते, कॉस निकालते। तो देखो अंदर से तो हमें साइन निकालना है, तो साइन वाले को चेंज करेंगे नहीं, तो किसको चेंज करेंगे, कॉस को चेंज करेंगे। अच्छा, कॉस के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि हम क्या पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे ये बात लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बात लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो चलो ये साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हो गया माइनस, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 है, ठीक है। और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको वैसे ही रहने दो, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा माइनस से जब इसमें मल्टीप्लाई तो -1 और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया +1, ठीक। और जो बाहर में है कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको आप रहने दो। देखो 1 से 1 ये गया, तब अंदर में क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कितना साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अब मैं इसका काम करूंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है, इसको जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1/में साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन से साइन गया तो बच क्या गया, 2 बच गया, तो इक्वल टू में क्या आ गया, 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, RHS का पार्ट हो गया, यही हमें लाना था, ठीक है ना। इतना बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब तक हम लोग कितना 6 क्वेश्चन तक के सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 7, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट करके लिखो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको लगभग एग्जाम में तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको ट्रिक को सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। अगर आप टाइप वाइज बांट करके सॉल्व करते हो तो इसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस टाइप का आ जाएगा कि हाँ इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको सोचना कैसे है, लाना जो है वो कहाँ कहाँ तरीके से हम लोग करके ला सकते हैं, ठीक है। अब देखो 7 नंबर में क्या बोला, 7 नंबर में कॉसेक माइनस साइन, सेक माइनस कॉस, टेन प्लस कॉट। देखो इसमें क्या है ना कि हमें ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है ना, कि जो इसमें क्या होगा, कॉसेक माइनस जो फॉर्मूला वगैरह से छोटा हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे सोचेंगे वो देखो, ठीक है। तो ये 7वां क्वेश्चन हमारा है। देखो अभी क्या है ना कि अभी तक जो भी था ना उस सब में कुछ ना कुछ हमें फॉर्मूला नजर आ रहा था कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है ना, कोई भी आपको डायरेक्ट क्लिक नहीं हो रहा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है, कोई सा भी, क्योंकि अभी तक के 1 + tan स्क्वायर रहता था, कॉट स्क्वायर रहता था, सेक स्क्वायर, मतलब स्क्वायर वाला फॉर्मूला था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब भी आपको ये फील हो कि कुछ इसमें नहीं लग रहा है, तो जितना सारा चीज़ है ना, जितने सारा चीज़, ये रामबाण है किसी भी क्वेश्चन करने का, सबको आप साइन कॉस में चेंज कर दो जितना, क्योंकि देखो ट्रिगो में क्या है ना
कि सब का रिलेशन एक दूसरे से है। अगर एक ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को सिर्फ साइन को अगर मैं चेंज करना चाहूँ, है ना, तो साइन को tan में चेंज कर सकता हूँ, कॉट में चेंज कर सकता हूँ, सेक में चेंज, कॉसेक में, मतलब सब का एक दूसरे से रिलेशन है। मतलब 6 का 6 मतलब टोटल 36 फार्मूला एक दूसरे से निकाला जा सकता है। अगर कभी आप बोलोगे तो मैं वो चार्ट आपको बता दूंगा कि एक दूसरे का रिलेशन, अगर हम साइन को अगर साइन में लिखना चाहे, साइन को कॉस में लिखना चाहे, साइन को tan में लिखना चाहे, तो कैसे वो सब लिखाता है, कैसे वो आएगा, कुछ नहीं, वो भी फार्मूले से ही आएगा। अभी तक हम जो भी फार्मूला पढ़े वहीं से आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, अगर आप कोई सा भी अगर फार्मूला आपको नज़र नहीं लग रहा है ऐसा कि इसमें ये अप्लाई होगा, इसमें ये अप्लाई होगा, तो कुछ मत करो, सबको किस में चेंज कर दो, साइन कॉस में चेंज करो, ठीक है। तो चलो कॉसेक को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो कॉसेक बराबर में क्या जानता हूँ, ये क्या होता है, 1 में साइन थीटा, बिल्कुल। और ये साइन थीटा तो है ही है, इसको जैसे वैसे रहने दो। अब सेक थीटा है तो ये क्या होता है, 1 में कॉस थीटा, इसके जो बाहर बगल में है वो कॉस थीटा है ही है। अच्छा, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। इतना बात हो गया, लाना 1 है, ठीक है। ये हमारा किसका पार्ट है, LHS का पार्ट है, ठीक। अब देखो इसका एलसीएम, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम, सबका अलग अलग एक ब्रैकेट का एक साथ काम करे, तो ये अगर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सब पता तो चल रहा है ना कैसे हो रहा है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, साइन थीटा और 1 का एलसीएम आ जाएगा साइन, साइन से साइन 1 पे, 1 से 1 में करेंगे तो 1, माइनस का माइनस, और 1 से साइन थीटा पे कटेगा, साइन थीटा से फिर साइन थीटा में मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा हो गया। ये एलसीएम कॉस थीटा से कॉस थीटा गया तो बचा कौन, साइन थीटा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई किस में होगा, साइन थीटा में, तो क्या आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से साइन ये गया तो बचा कॉस, कॉस से कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब बहुत सारा फार्मूला बन गया, ये भी फार्मूला मैं जानता हूँ, ये भी फार्मूला हम लोग जानते हैं, ये भी फार्मूला हम लोग जानते हैं। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, नीचे में क्या है, साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, नीचे में क्या है, कॉस थीटा, बिल्कुल सही। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर, तो ऊपर में 1 और नीचे में जो है कॉस और साइन वैसे रहने दो। तो हमें अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया अगर कुछ भी फार्मूला ना लगे तो रामबाण किसी भी क्वेश्चन को करने का क्या है कि सबको साइन कॉस में चेंज कर दो, ठीक है। इसमें कुछ भी फार्मूला हमें नहीं लग रहा था कि इसमें अप्लाई हुआ, तो सबको हम किस में चेंज कर दिए, साइन कॉस में चेंज कर दिए, ठीक है। अब देखो क्या क्या कट रहा है उसको काटो, इस स्क्वायर से क्या जाएगा, ये कॉस चला जाएगा, इस स्क्वायर से ये साइन चला जाएगा। अब देखो ऊपर में ये कॉस बचा तो ये कॉस से कॉस गया, इस साइन से साइन गया, तो बच क्या गया 1। ये पता चला नहीं कटिंग कैसे हुआ है, ठीक है। तो देखो इसका भी क्या आ गया, 1 आ गया। ये क्वेश्चन बहुत सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से नोट करके रखो। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा 8 नंबर कि कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस में क्या दिया 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इक्वल टू में क्या लाना है, 1 लाना है, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ ऊपर वाले को, जब तक इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। देखो ये क्वेश्चन करने का क्या तरीका हो सकता है, इसमें हम लोग क्या सोच सकते हैं वो देखो, क्योंकि अभी मैं आपको इनिशियल फेज है तो मैं आपको हर क्वेश्चन का तरीका बताऊंगा कि कहाँ पे क्या सोचना है, करना कैसे है, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कितना लाना है 1। तो देखो LHS अभी तक हम क्या देखें कि दो चीज़ का मल्टीप्लाई होकर के 1 दे रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐड है, मतलब एक चीज़ यहाँ पे है, दूसरा चीज़ यहाँ है, बीच में क्या लगा, प्लस लगा हुआ है। लेकिन अभी तक देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई था, यहाँ भी मल्टीप्लाई था, यहाँ भी मल्टीप्लाई, सब में देखो यहाँ तक के यहाँ सब में मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का मतलब इस ब्रैकेट का इससे मल्टीप्लाई था, इसका इससे मल्टीप्लाई था, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये दोनों का प्लस है। तो आप ये बताओ हमें कि प्लस का कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो हमें 1 देता है, वो एक ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ऐसा मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर वो भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पहले से कॉस दिया है, तो मतलब ये कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर ये सिर्फ साइन बन जाए साइन स्क्वायर थीटा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे कैसे, तो कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा रहने दो, क्योंकि ये तो यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा के साथ कौन 1 देता है, साइन स्क्वायर थीटा 1 देता है, तो इसको जैसे वैसे रहने दो। अच्छा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ होता है क्या, बिल्कुल होता है। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा ये उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, जल्दी बताओ, ये उल्टा होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा का, तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। देखो अब आ गया है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1।
ये हमारा क्या है RHS। ठीक है, तो अभी तक के मैं सिर्फ एक ही टाइप आपको कराया हूँ कि किसी भी दो चीज़ का प्रोडक्ट, दो चीज़ का सम है ना, कैसे 1 के बराबर आया है, उस पर कितने सारा क्वेश्चन हो सकता है। आप अपने को बुक से है ना, कोई भी बुक आप बना रहे हो तो क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना, आपको जरूर वो सॉल्व होगा। अगर नहीं होता है तो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको मैं जरूर आपको वो रिप्लाई करूँगा। ठीक है।